नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं और आपका ल्यूमिनस स्टूडियो में स्वागत है। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी भी जुड़ेंगे और सबसे पहले बात बड़ी खबरों की। गायत्री बताएंगे 5 बड़ी खबरें क्या हैं। शुक्रिया अनूप। और शुरुआत इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। आज दिन भर जिन पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है वो 5 बड़ी खबरें कौन सी हम आपको बता देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक मेगा रोड शो करने वाले हैं। इसके अलावा हम तस्वीरों के जरिए आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। चौथे चरण का आज रण है, मैदान सज चुका है और आज बारी है वोटिंग की। 10 राज्यों की 96 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। इसके अलावा आपको बता दें कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। मोदी का मेगा रोड शो आज वाराणसी में, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें सवाल यह भी है कि क्या हेमंत सोरेन को आज राहत मिलेगी या फिर उनकी आफत लगातार रहेगी बरकरार। एएसआई सर्वे पर आज सुनवाई भी होनी है। तो ये दिन भर की 5 बड़ी खबरें जिन पर रहने वाली है हमारी नजर। और आज लोकतंत्र का महापर्व है, यानी चौथे चरण का मतदान। 10 राज्यों के 96 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 7 बजे, जी हां, लगभग 1 घंटे बाद से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है। कई दिग्गजों की दांव किस्मत पर लगी है। अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, ओवैसी, माधवी लता, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, अर्जुन मुंडा, तमाम लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो देखिए, चौथे चरण के लिए आज मतदान होना है और 10 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 96 सीटों पर वोटिंग होने वाले। सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे और जो उम्मीदवार हैं, कुल उम्मीदवार 1717, जिनके किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चौथे चरण का रण है जहां आज तो दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी आज होने वाला है। ये तस्वीरें बता रही कि कितनी तैयारी है और कितने जोर शोर से तैयारी है, क्योंकि आज घरों से लोग निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चौथे चरण का रण है शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर देखिए अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, ओवैसी, माधवी लता, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा। जी हां, ये तमाम लोग हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे हैं किन किन दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और यहां से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि पिछली बार डिंपल यादव सुब्रत पाठक से हार गई थी और इस बार एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का गढ़ बचाने की चुनौती उनके सामने है। इसके अलावा आपको बता दें हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी की किस्मत भी लगी है दांव पर, जहां से बीजेपी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतार दिया। पूर्व क्रिकेटर भी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें यूसुफ पठान की किस्मत का भी फैसला होना। इसके अलावा अर्जुन मुंडा, ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, जिनके लिए नाक का सवाल भी है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की, जिनको लेकर पिछले दिनों चर्चाएं भी जोरों पर रही। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से उतारा गया है, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें वर्धमान से कीर्ति आजाद को उतारा गया चुनावी मैदान में। तो वहीं बीजेपी से जी किशन रेड्डी भी आज चुनावी मैदान में, यानी उनके लोकसभा क्षेत्र में भी आज वोटिंग होने वाली। एक बार फिर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। पंकजा मुंडे सिकंदराबाद से बीट से उनको बनाया गया, जबकि सिकंदराबाद से अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में। ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। और हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड से रिपोर्ट करने वाले हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हैं हमारे साथ। गौरव कानपुर से हैं, तो वहीं उज्जैन से सत्यविजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप चलेंगे सत्यविजय आपके पास। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, क्या तैयारियां वहां हैं चौथे चरण के रण को लेकर? कौन कौन सी दिग्गज जिनकी किस्मत आज दांव पर है? या बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण का जो मतदान है वो आज होना है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। इस समय हम जिस पोलिंग बूथ में हैं, उज्जैन के इसी पोलिंग बूथ पर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो कुछ देर बाद करीब 7-7:15 बजे वोटिंग करेंगे। चूंकि 8 सीटें हैं, मालवा निवाड़ की 8 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 सीट ऐसी हैं इनमें से जिनमें से भाजपा मजबूत स्थिति में, 3 सीट रतलाम, झाबुआ, धार और खरगोन, इन सीटों पर कांटे की टक्कर है। और सबसे ज्यादा टक्कर मानी जा रही रतलाम झाबुआ वाली सीट पर, क्योंकि वहां पर भील और बिल्हाला के बीच की लड़ाई बताई जा रही है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से कैंडिडेट है। तो अगर इन 8 सीटों की बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर देखें तो बड़ा चेहरा तो इस फेस में कोई नहीं है। लेकिन चूंकि मालवा निवाड़ में हमेशा से भाजपा को बढ़त रहती है और चूंकि 8 सीटें लास्ट 8 सीटें जिन पर की आज वोटिंग होनी है, तो जो बीजेपी का दावा है कि 29 में से 29 सीट जीतने का बीजेपी दावा कर रही है, इस लिहाज से ये जो फेस है काफी महत्वपूर्ण है इन 8 सीटों में। चूंकि रतलाम झाबुआ में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कांटे
कांटे की टक्कर है। इसके अलावा खरगोन और धार, ये जो सीटें हैं, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर भाजपा को दे रही है। तो ये देखिए पोलिंग बूथ है, इसी पोलिंग बूथ पर करीब 7 बजे के लगभग जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना वोट करेंगे। और मैं अंदर की तैयारियां भी आपको दिखा देता हूं, चूंकि यहाँ पर तमाम जो अफसर हैं और जो पोलिंग बूथ के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मॉक पोल भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और मॉक पोल यानी कि इस दौरान ये देखा जाता है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मॉक पोल के बाद जो है 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। और इस बूथ को काफी अच्छे से भी सजाया गया है, आदर्श बूथ इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी भी भीषण है और इस भीषण गर्मी के लिहाज से यहाँ पर उस तरह की भी तैयारियां की गई हैं कि जो मतदाता बिल्कुल सत्यविजय, हम आपके पास लौटेंगे। सत्यविजय वहां की तैयारियां दिखा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग का वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव त्रिवेदी हमारे साथ है कानपुर से, इसके अलावा अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 13 जिलों की 13 सीटें हैं और सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो बीजेपी के लिए 7 का सवाल है। लेकिन सबसे पहले गौरव आपके पास आते हुए, क्योंकि कानपुर ऐसी सीट है, अब इन तमाम सीटों पर तो बीजेपी ने उन्हीं सांसदों को जो सिटिंग सांसद उनको टिकट दिया, लेकिन कानपुर और बहराइच ये 2 ऐसी जगह है जहां पर प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। इस बार की समीकरण क्या कह रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती, कितना दिलचस्प मुकाबला इस बार कानपुर में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कानपुर से बीजेपी ने इस बार जो अपना प्रत्याशी वो रमेश अवस्थी को चुना है। और वहीं आपको बता दें, अगर बात की जाए इंडी गठबंधन की, तो साफ तौर पर वहां से आलोक मिश्रा उतरे हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के श्यामनगर स्थित जो आदर्श मतदान केंद्र है, वहां पर आपको बता दें तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बाकायदे ये एक देखिए बलून्स लगाकर पूरा इसको डेकोरेट किया गया, चूंकि आदर्श मतदान केंद्र है। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें लगभग 7 बजे के आसपास जो लोग हैं वो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और साफ तौर पे तस्वीरें आपको अगर दिखाएं तो देखिए अंदर की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो गई। सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है। तो साफ तस्वीरें आपको ये कानपुर से दिख रही हैं, जहाँ देखिए आदर्श मतदान केंद्र को किस तरह से बढ़िया डेकोरेट किया गया है। चूंकि एक सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जाए तो बलून्स वगैरह लगाए गए। और साफ तौर पर कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में रमेश अवस्थी कहीं ना कहीं पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इतना ही नहीं, आलोक मिश्रा जो पूर्व भी कई बार चुनाव यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके, लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बार भी जो जीत है वो दर्ज नहीं की है। लेकिन रमेश अवस्थी की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर काफी टक्कर इस बार दोनों में देखी जा सकती है। चूंकि तमाम आपको बता दें इलेक्शन से पहले की बात की तमाम जो तीखी नोकझोंक थी वो भी देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मतदान है उसके बाद साफ तौर पर ये क्लियर हो जाएगा और वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है तो साफ तौर पर ये पता लगेगा कि जो प्रत्याशी हैं वो कितना खरे उतरे हैं। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पे कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां देखिए सबसे बड़ी बात की चौथा चरण है, आधे चरण से ज्यादा चरण आज पूरे हो जाएंगे। अजय दुबे भी कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण सीट है। अजय लखनऊ से कानपुर पहुंच गए हैं। अजय, कितना महत्वपूर्ण ये चरण और क्या लग रहा है इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल, ये वोटिंग प्रतिशत ही है जिसने इन चुनावों में एक अलग ट्विस्ट खड़ा कर दिया है। एक तरफ जो इंडिया अलायंस से बड़े उत्साह में दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश को ही लेकर दावे करते दिखाई दे रहे हैं। इन सब बातों के बीच में इस फेज में जो वोटिंग है, बड़े चेहरे जो सामने हैं, चाहे वो कन्नौज से अखिलेश यादव हो, चाहे लखीमपुर से अजय मिश्रा टेनी हो, उसके अलावा उन्नाव से साक्षी महाराज हो, ये बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही इस फेज के साथ जो चुनाव है, अब ये मध्य जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उसे पार करके अवध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस फेज की वोटिंग के प्रतिशत से काफी कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। इस फेज में पिछले रिजल्ट्स को देखा जाए तो बीजेपी एक तरफा स्ट्रांग दिखाई दी है, लेकिन इस बार के चुनाव में कन्नौज से खुद अखिलेश यादव ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। अलायंस जो है उसके तहत सपा से अनु टंडन वो भी एक महत्वपूर्ण चेहरा दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग सीटों पर बड़े अलग अलग चेहरे हैं और कानपुर में इस बार जो फाइट है इंटरेस्टिंग है बताई जा रही है। अब से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उसकी भी चर्चा बनी हुई है। हम जहां मौजूद हैं ये वो बूथ है जहां पर अब से कुछ देर में जो प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश मान है वो भी वोट देने के लिए आएंगे। हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज का ये बूथ है और देखिए किस तरीके से गुलाबों से सजाया गया है और सुंदर तरीके से अंदर भी जो है सजावट की गई है। और अब से कुछ देर में यहाँ पर तमाम जो वोटर्स हैं कानपुर के अलग अलग हिस्सों के इस बूथ पे जिनकी वोटिंग है वो पहुंचेंगे और वोट देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये फेज हो जाता है। महत्वपूर्ण चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री सपा पार्टी के मुखिया, बिल्कुल अजय, बहुत महत्वपूर्ण ये फेज हो जाता है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें 10 राज्यों की
96 सीटें लोकसभा की जिन पर आज वोटिंग हो रही है चौथे चरण के तहत, और 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। लेकिन इसी के साथ शुरू हो गया है 5वें रण का मैदान सजना भी, और इसी कड़ी में लगातार धुआंधार प्रचार भी जुटे हुए हैं तमाम दिग्गज। आइए आपको दिखाते हैं कि आज कहां किस किस की रैली होने वाली है, कौन कहां चुनाव प्रचार करेगा। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चौथे चरण का रण, आज मतदान। दस राज्य 96 सीट, किसकी जीत? रण में दिग्गजों की अग्नि परीक्षा। जनता का फैसला, जीत के दावे। लोकतंत्र के महापर्व में आज चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान है। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। चौथे चरण में कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। दिग्गज उम्मीदवारों में अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, शत्रुघ्न सिन्हा, नित्यानंद राय, ललन सिंह, अधीर रंजन चौधरी, अजय मिश्र टेनी, पंकजा मुंडे, महुआ मोइत्रा, यूसुफ पठान और दिलीप घोष शामिल हैं। 3 चरणों के मतदान के साथ ही लोकसभा की आधी से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरणों को मिलाकर लोकसभा की 283 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज 96 सीटों पर वोटिंग के साथ ही आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। आज जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा में 4-4 सीटों पर, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होना है। दरअसल आज जिन 96 सीटों पर चुनाव होना है वो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन बीते 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 गुना से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर दबदबा बना लिया है, जबकि इन्हीं 3 चुनावों में कांग्रेस अपने गढ़ में अर्श से फर्श पर पहुंच गई। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 3 राज्यों में कांग्रेस 50 सीटों से सिमटकर 6 सीटों पर आ गई। हालांकि सियासी दल अपनी अपनी बम्पर जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसके साथ है वो तो 4 जून को चुनाव नतीजे के आने के बाद ही पता चल पाएगा। जनता ही मालिक है और जनता के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां चौथे चरण का मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 5वें चरण को लेकर प्रचार में जुट गए। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बिहार में 1 नहीं 2 नहीं 3 रैलियां हैं प्रधानमंत्री के, तो वहीं आज शाम काशी में पीएम का भव्य रोड शो भी होना है। तो देखिए, 5वें चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री पूरी तरह से जुट गए हैं। कल जहां बिहार में रोड शो किया था, आज फिर एक बार बिहार में नजर आएंगे। 3 आज रैलियां बिहार में है, तो वहीं आज शाम काशी में भव्य रोड शो भी होना है। चौथे चरण का मतदान और 5वें चरण के प्रचार में दिग्गज जुड़ गए। प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो जानता है बिहार का पब्लिक कि हमारा सर्वांगीण विकास कौन करेगा। वो अकेला देश का बेटा मोदी है, मोदी ही विकास करेगा। आपकी बात 400 पार। बिहार में कल शाम पटना की सड़कों का नजारा खास था। खुली जीप में सवार पीएम मोदी को देखने पटना की सड़कों पर लोगों की लंबी कतारें थीं।
मोदी मोदी की गूंज थी और लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था कि अब की बार फिर मोदी सरकार, 4 जून को 400 पार। मोदी सरकार, हमको लगता है 400 पार क्या 500 पार। अब की बार 400 पार है, इस बार 400 पार। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब बहुत कुछ सियासी इशारे कर रहा था। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश और सांसद रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव की भी मौजूदगी थी। आज बिहार और यूपी में पीएम मोदी चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से 400 पार का आशीर्वाद मांगेंगे। आज पीएम मोदी सबसे पहले सुबह करीब 8:45 बजे पटना में